बात करते हैं एक ऐसी प्राचीन कहानी की जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या किसी की भक्ति में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो किस्मत को, यहाँ तक कि खुद मौत को भी बदल दे? चलिए मार्कंडेय की इसी अमर कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल यही है, क्या सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो भाग्य में लिखी लकीरों को भी मिटा दे? ये कहानी, हाँ, ये कहानी हमें सीधा इसी सवाल के बिल्कुल बीच में ले जाकर खड़ा कर देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक महान ऋषि मृकंडू से। उनकी बस एक ही दिली इच्छा थी, एक बेटा हो। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे सीधी सादी ख्वाहिशें ही इंसान को सबसे मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं। बेटे की इसी चाह में उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति में इतनी ताकत थी, इतनी सच्चाई थी कि उनकी प्रार्थनाओं ने खुद भगवान शिव को उनके सामने आने पर मजबूर कर दिया। पर भगवान शिव ने उनके सामने जो चॉइस रखा वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, तुम्हें एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत गुणी बेटा मिलेगा, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 16 साल होगी। और दूसरा रास्ता, तुम्हें एक ऐसा बेटा मिलेगा जो लंबी उम्र तो जिएगा पर उसमें कोई ज्ञान नहीं होगा। सोचिए कितना मुश्किल फैसला रहा होगा। और जानते हैं ऋषि मृकंडू ने क्या चुना? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे वो बुद्धिमान बेटा ही चाहिए, भले ही उसकी जिंदगी छोटी क्यों ना हो। ये फैसला साफ दिखाता है कि उनके लिए ज्ञान की कीमत लंबी उम्र से कहीं ज्यादा थी। मतलब एक छोटी लेकिन अच्छी जिंदगी एक लंबी और बेमतलब जिंदगी से कहीं बेहतर है। और इसी चुनाव का फल थे मार्कंडेय। तो चलिए अब देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है और कैसे इस बेटे ने अपने पिता के इतने बड़े फैसले को सही साबित किया। मार्कंडेय वो कोई आम बच्चा नहीं थे। उनका तो जन्म ही एक डिवाइन चॉइस का नतीजा था। वो बचपन से ही इतने तेजस्वी थे और उनके अंदर भगवान शिव के लिए जो भक्ति थी वो देखने लायक थी, बहुत गहरी, बहुत सच्ची। उनकी पूरी दिनचर्या बस एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, भक्ति। हर रोज बिना एक भी दिन नागा किए वो शिवलिंग की पूजा करते और उनके मुंह से बस एक ही मंत्र निकलता था, ओम नमः शिवाय। बस यही उनकी दुनिया थी, यही उनकी पहचान थी। लेकिन वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है। जैसा तय था, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और हर गुजरते साल के साथ वो आखिरी दिन और भी करीब आता जा रहा था जब मार्कंडेय की किस्मत का फैसला होना था। 16 साल, बस यही वो नंबर था जो एक काले बादल की तरह उनकी जिंदगी पर मंडरा रहा था। और वो दिन जिसके डर से उनके माता पिता हर पल जीते थे, वो दिन आखिर आ ही गया। ठीक उनके 16वें जन्मदिन वाले दिन, जिस दिन जिंदगी का जश्न होना चाहिए था, उस दिन खुद मौत के देवता यमराज उनकी जान लेने के लिए आ गए। भविष्यवाणी सच हो रही थी। लेकिन यहीं पर उनकी भक्ति की असली परीक्षा थी। मौत को अपने सामने देखकर मार्कंडेय डरे नहीं, भागे नहीं। वो सीधा मंदिर की तरफ दौड़े और जाके कस के शिवलिंग को गले से लगा लिया, जैसे एक बच्चा अपनी मां को लगा लेता है। उनके मुंह से बस एक ही पुकार निकली, हे महादेव, मुझे बचा लो। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भक्त का अपने भगवान पर अटूट भरोसा था। उसका पूरा समर्पण था। उसकी आखिरी उम्मीद बस उसके महादेव थे। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यमराज ने अपना काम करते हुए अपना फंदा मार्कंडेय की तरफ फेंका, लेकिन मार्कंडेय तो शिवलिंग से लिपटे हुए थे, तो वो फंदा सिर्फ मार्कंडेय पर नहीं बल्कि शिवलिंग पर भी जा पड़ा। और बस यही वो गलती थी जो नहीं होनी चाहिए थी। और बस उसी एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब ये लड़ाई एक भक्त और मौत के बीच की नहीं रह गई थी। अब मैदान में खुद महादेव उतर आए थे अपने भक्त को बचाने के लिए। सोचकर देखिए वो मंजर कैसा रहा होगा। पूरी धरती कांप उठी, मंदिर धड़धड़ाने लगा और वो शिवलिंग जिस पर यम का फंदा पड़ा था, वो एक जोरदार धमाके के साथ बीच से फट गया और उसके अंदर से निकले क्रोध से भरे हुए साक्षात भगवान शिव। और उनकी दहाड़ यमराज से बस एक ही सवाल कर रही थी, मेरे भक्त को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सिर्फ एक भगवान का गुस्सा नहीं था, ये एक रक्षक का गुस्सा था अपने भक्त के लिए। ये बताता है कि भगवान और भक्त का रिश्ता कितना गहरा, कितना मजबूत होता है। फिर तो जो होना था वही हुआ। शिव ने यम को रोक दिया और फिर वो अपने प्यारे भक्त मार्कंडेय की तरफ मुड़े
और उसे वो वरदान दिया जो सबसे बड़ा है, अमरता का वरदान। मार्कंडे अब चिरंजीवी हो चुके थे, यानी हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहने वाले। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? क्या है वो संदेश जो आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है? देखिए, इस कहानी का संदेश बिल्कुल साफ है। पहली बात कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो कुदरत के नियम तक बदल सकती है। दूसरी बात कि ऊपर वाला हमेशा अपने सच्चे भक्तों को बचाता है, उनकी रक्षा करता है। और शायद सबसे बड़ी बात कि आस्था में, हमारे विश्वास में इतनी शक्ति है कि वो लिखी हुई किस्मत को भी पलट सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा बड़ा क्या है, वो किस्मत जो हमें मिलती है या वो आस्था, वो विश्वास जिसके साथ हम जीना चुनते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।